नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का जो दरोगा का सेट जो पर डे सेट चलता है, तो उसका हम लोग सेट नंबर 87 लेकर आए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो आपको गया था न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। तो आपको हो जाएगा 46 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्न में कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि सदन के नेता के कौन सा कथन सही कथन को चुनना आपको। तो पहला इसी ऑप्शन कह रहा है कि सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकते हैं। हाँ, बुला सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का कर्तव्य है कि गुणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। हाँ जी, स्थगित कर सकता है, वो बैठक नहीं होगा। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तीसरा का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 करा आपको कि भारत में आपराधिक मामले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है। तो सबसे बड़ा कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको होगा 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आपको हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 5 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 मनवाते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको कह रहा है कि देखते हैं पहला कौन सही इसमें है। तो कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त एवं क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। नहीं, ये गलत है। अगला कह रहा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या तो 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। अगला कह रहा है कि 1990 में यह निर्णय एक संसदीय निकाय था। जी बिल्कुल। तो 6 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 7 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि वर्ष 1990 ईस्वी में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत किया गया था। आगे देखते हैं। तो किसको तोड़कर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विभाजित कर कर बनाया गया। तो 7 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338A संबंधित है किससे हो जाएगा आपको। तो 8 का आपको हो जाएगा डी नंबर। 4 नंबर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंधित है अनुच्छेद 338 के क में। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। 9 कह रहा कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों का समाप्ति कब किया गया था। तो 1971 में किया गया था। 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। 10 कह रहा कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा कि 1953 में तेलुगु भाषा के लोगों की पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। तो 10 में पहला आपको 1 सही है, बनाया गया था। दूसरा कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्ष पर थे। नहीं, ये गलत बात है। तो ये हम लोग का 1 ही सही हो जाएगा, ये पक्ष में नहीं थे। तो 11 का 10 का हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा कि विधायी मामले जिन पर पूरे देश में विभाजन की एकरूपता वांछनीय है किंतु अपरिहार्य नहीं है, संविधान में निम्नलिखित में उल्लेखित है। तो आपको हो जाएगा 11 का 2 नंबर, समवर्ती सूची में हो जाएगा 11 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कह रहा कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया। तो 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 5वां अनुसूची में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा कि निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो भारत प्रवाहित होती है, चाइना में जाती है, पाकिस्तान जाती है, अफगानिस्तान नहीं जाती है। तो नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि सार्वत्रिक
गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात किया था, कौन किया था? तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन किया था? कैवेंडिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 मनवाते हैं। 15 का क्वेश्चन नंबर कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल प्रकार को क्या कहा जाता है? उस सेल को क्या कहा जाता है? 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्या पता है? पातालिक सेल या तो फिर प्लूटोनिक सेल कहा जाता है। 15 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 बता दें। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, किसके द्वारा अलग हुआ था? तो आपको हो जाएगा 16 का 2 नंबर हो जाएगा। मालदा भ्रंश द्वारा अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन 17 करा कि अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको हो जाएगा 17 का 2 नंबर। सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन करा कि किस पदार्थ से होकर जाने वाले ध्वनि तरंगे का वेग किस पर निर्भर करता है? तो आपको हो जाएगा क्वेश्चन 18 का 3 नंबर। 18 का किस पर निर्भर करता है? 18 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। केवल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 क्वेश्चन करा कि प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिला था कहाँ से? तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ से? हाथी गुफा अभिलेख से प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। 20 करा कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो 20 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था मनुस्मृति की रचना। 21 में आते हैं हम 21 में। 21 क्वेश्चन करा कि अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी का अभिलेख को हम लोग को रानी का अभिलेख कहते हैं। 21 का 4 नंबर। 22 में आते हैं। 22 का एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें पहला ऑप्शन करा कि भारत शासन अधिनियम में 1935 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका था, नहीं 1919 के तहत था, याद रखिएगा 1919 के तहत। दूसरा करा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में निर्वाचन का सिद्धांत था, हाँ बिल्कुल सही बात, ये सही आपको हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन 24 में बुलवाते हैं कि एक तरफ दिया गया है कौन करा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया संगठन, दूसरी तरफ दिया क्या? मुख्यालय दिया गया। तो करा यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा में, ये बिल्कुल सही बात है। इंटरपोल का कहाँ? पेरिस में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको हो जाएगा लग्जमबर्ग में, ये ठीक है। और अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ? तो सऊदी अरब में आपको हो जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब में। तो आपको हो जाएगा 24 का आपको 4 नंबर। 25 में आते हैं। क्वेश्चन 25 करा कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो अल्फा में होता है पॉजिटिव, बीटा में होता है निगेटिव और गामा में होता है उदासीन, ठीक है। तो 25 का 3 नंबर याद रखिएगा, ऋणात्मक आवेश होता है। 26 में आते हैं। 26 करा निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो सबसे अच्छा कौन सही क्रम हो जाएगा? 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 26 का हो जाएगा 1 नंबर कौन? डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग हो जाएगा। तो 26 का हो जाएगा 1 नंबर। 26 का 1 नंबर। 27 में हम लोग आते हैं। 27 का रहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो आपको 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 2010 में किया गया था। हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो 27 का आपको 2010 में किया गया, 4 नंबर। कुछ 28 में आते हैं कि नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो आपको 28 का हो जाएगा 1 नंबर। कौन किया था? कृष्णदेव राय ने किया था नागलपुर नामक नगर की स्थापना। क्वेश्चन 29 में आते हैं। 29 कह रहा कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, तो वास्तव में किनके सहजीवी सहचार होता है? तो कवक और शैवाल का होता है। 29 का आपको 2 नंबर। 30 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का क्या नाम है? तो पद्मावती नाम है। 29 का 4 नंबर। क्वेश्चन 31 में आते हैं। 31 कह रहा कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है अपकेंद्रीय बल के कारण।
31 का 1 नंबर हो जाएगा आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर आलू हो जाएगा। 33 कह रहा कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो एरन अभिलेख से। 33 का 2 नंबर। 34 देखते हैं हम लोग। 34 क्वेश्चन कह रहा कि भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पे होता है। 34 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे। आंध्र प्रदेश में। ऐसे झारखंड में होता है बट झारखंड ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 35 में आते कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। राजस्थान नहीं मारिएगा, भूल कर भी नहीं मारिएगा, बिहार मारिएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे। बिहार में। यहाँ देखिए 36 में आते हैं। 36 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं हैं। तो प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा है और लिंगानुपात भी है। सॉरी, प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा भी है आपको। 36 का आपको 4 नंबर। ये आपको लिंगानुपात नहीं होता जी, सॉरी, लिंगानुपात मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत नहीं आता है। प्रति व्यक्ति आय है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। तो 36 का 4 नंबर। 37 में आते हैं। करा कि करीबा बांध निर्मित है कौन सी नदी पे। तो करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे है। तो 37 का 4 नंबर। 38 में आते हैं। 38 कर आपको कि 38 कर आपको कि निम्नलिखित रोगों का विचार कीजिए और रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका यानी कि ख़त्म हो चुका है। तो कौन ख़त्म हो चुका है भारत से। तो आपको केवल 3 खत्म हो चुका है। चेचक जो हम लोग का है, चेचक स्मॉल पॉक्स जो है अभी भारत से ख़त्म हो चुका है, उनमें हो चुका है। 38 का 2 नंबर हो जाएगा आपको। केवल 3 खत्म हो चुका, चेचक खत्म हो चुका। 39 में आते हैं। 39 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो हो जाएगा किससे समझाया था। तो 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। द्वंद्व मात्र भौतिकवाद से ये समझाया था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। तो आपको 40 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। 40 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 का रहा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो 1902 में किया गया था। कब किया था। 1942 का 41 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 41 का 2 नंबर 1901 में किया गया था जी, 1901 में। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो मेरठ से किया गया था। 42 का 3 नंबर। 43 में आते हैं। 43 क्वेश्चन करा कि द्रव्य धावन विधि किस पर आधारित है। तो 43 का आपको 1 नंबर। अयस्क तथा गैंग कणों के अपेक्षिक घनत्व के अंतर पर आधारित है। 44 में आते हैं। 44 नंबर में कि निम्न में से कौन सा एक ठोस है। कौन सा ठोस है। तो 44 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। आयोडीन एक ठोस है। 45 में क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 का रखा रूस और फिनलैंड। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन है। तो हिडेनबर्ग, जर्मनी, पोलैंड। और मेनरहीम आपको हो जाएगा 45 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। मेनरहीम जो हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच होता है। 46 में आते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो जलप्रपात जोग हो जाएगा कर्नाटक में। 46 का 1 नंबर। 47 में आते हैं हम लोग। 47 कह रहा कि गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित कौन किया था। तो कौन किया था। तो 47 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। नरकसे ने किया था। 48 कह रहा कि पुस्तक द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है। तो गोल्डन ईयर के लेखक है रस्किन बॉन्ड। 48 का 4 नंबर। 49 में आते हैं हम लोग। लूना 25 मिशन किस देश का है। तो लूना किसका है। रसिया का। 49 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 50 में आते हैं। 50 क्वेश्चन का रख निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो 50 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन नहीं है। बैंकिंग अधोसंरचना सिकुड़ना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। 51 का निम्नलिखित में से कौन भारत
निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? तो आपको 51 का आपको जाएगा 1 नंबर। ग्रामीण स्वच्छता नहीं है, कौन कौन है? ग्रामीण सड़क है, पेयजल है और ग्रामीण आवास है। ग्रामीण स्वच्छता भारत निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आता है। 52 में मिलवाते हैं। 52 क्वेश्चन करा कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है कौन है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है पश्चिमी तट पर। क्वेश्चन नंबर अगर पूर्वी तट पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 में मिलवाते हैं कि मिट्टी जो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है कौन? काली मिट्टी। 53 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी कहा जाता है। 54 में मिलवाते हैं। 54 क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है? तो 54 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन? सेल्यूलोज नाइट्रेट हो जाएगा 54 का 1 नंबर। 55 में आते हैं कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कौन था? मुर्शिद कुली खां अंतिम सूबेदार था। 56 में मिलवाते हैं। 56 करा कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला स्थापना किया था? तो लाहौर इसकी राजधानी था, तो यहीं पर शुरू किया गया था। 57 में आते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आगे ऑप्शन इसका देख। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण था कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो 57 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। 58 में आते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में किया गया था। 59 में मिलवाते हैं। 59 का सिकंदर यसानी यानी कि सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी? तो आपको कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर यसानी कहता था। क्वेश्चन नंबर 60 में आता है कि क्लोरैम्फेनिकोल फेनिकोल का संबंध किससे है? तो 60 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। प्रतिजीवाणु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 में मिलवाते हैं। निम्न में से कौन सा खाद प्रशिक्षक में प्रयुक्त होता है यानी कि कौन सा खाद को बचाता है? तो सोडियम बेंजोएट। तो 61 का आपको हो जाएगा 61 का आपको हो जाएगा 4 सभी करता है। सभी खाद को बचाने में प्रयोग किया जाता है कौन को? सोडियम बेंजोएट, सार्बिक अम्ल और प्रोपनोइक अम्ल, तीनों का हम लोग प्रयोग करते हैं खाद परिरक्षक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या 62 का 1 नंबर। 63 में मिलवाते हैं। 63 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो सबसे ज़्यादा हम लोग का किससे है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। 64 में मिलवाते हैं। 64 करा कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट। 64 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 65 में मिलवाते हैं। 65 करा भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? जबलपुर में है। कहाँ पे? जबलपुर में। और 66 में मिलवाते हैं। 66 करा कि आसियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आसियान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको हो जाएगा 2 नंबर। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1960 में किया गया था। कौन सा? असत्य है, नहीं, इसका स्थापना किया गया था 1967 में किया गया था आसियान का। ये गलत है, ठीक है, ये गलत था। देखते हैं इसमें सही कौन कौन ऑप्शन है। तो इसमें आसियान में टोटल 10 कंट्री है, सही बात है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और डी ऑप्शन करा कि आसियान का संवाद सहभागी अंग 24 अगस्त 1996 को बनाया गया था भारत को, सही बात है। स्थापना कब किया गया था? याद रखिएगा 67 में आसियान का स्थापना किया गया था। 67 में क्वेश्चन मिलवाते हैं करा कि आमतौर पर असमय के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो आपको होता है 67 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा आपको डाई एसिटिल मार्फिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं कि बुइया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 68 में। तो बुइया लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा? तो 68 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन 69 में आते हैं कि लोकलांसे सेल
शुष्क सेल और बाइक्रोमेट सेल का एनोड और कैथोड क्रमशः किस धातु का बना होता है? तो एनोड जो होता है वो आपको कार्बन का होता है और कैथोड जो होता है वो जस्ता का होता है। 69 का आपको जाएगा 2 नंबर। 70 में लगाते हैं। 70 क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजनों में कौन सा तत्व असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दिखाती है? तो कौन नहीं दिखाती है? तो 70 का आपको हो जाएगा 70 का 4 नंबर फ्लोरीन नहीं दिखाती है। 71 में लगाते हैं। 71 कह रहा है कि मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, तो आपको हो जाएगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। 71 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 72 में लगाते हैं कि निषाद कुमार का संबंध किससे है? तो निषाद कुमार क्या खेलता है? तो ऊंची कूद। 72 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 73 में लगाते हैं। 73 का सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों द्वारा चलाया गया था? तो आपको सर्वाधिक शुद्धता वाला सिक्का कौन चलाया था? तो 73 का आपको जाएगा 4 नंबर। कुषाण शासकों ने चलाया था। 74 का कि औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन सा देश था? तो 74 का आपको 1 नंबर जर्मनी था। 75 में लगाते हैं। 75 क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, 75 में मिलाना है। तो देखते हैं हम लोग इसमें 75 कह रहा है आपको कि 75 में जी 75 हाँ ठीक है देखते हैं। तो इसमें कह रहा है आपको कि पहला का आपको हो जाएगा एल्यूरोन सतह जो होता है आपको हो जाएगा पोषण से, ठीक है, ये आपको हो जाएगा पोषण से। और अनिषेकी फल क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा इससे बिना निषेचन से हो जाएगा आपको। और अंडप क्या हो जाएगा? तो अंडप आपको हो जाएगा बीज से, ठीक है। और भ्रूण पोष जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा द्विनिषेचन से हो जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 75 का 2 नंबर। 76 में लगाते हैं। 76 क्वेश्चन करा कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन? फंगाई होते हैं। 76 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 77 में लगाते हैं। 77 का आपको कि आम किस कुल के संबंध रखता है? तो 77 आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? एनाकार्डियेसी का होता है। एनाकार्डियेसी का आम होता है। क्वेश्चन नंबर 78 में लगाते हैं। 78 कह रहा कि सर्पों का विश्व ग्रंथियाँ किसकी समांग होती है? तो 78 का आगे देखते हैं ऑप्शन इसमें। तो सांप की जो ग्रंथियाँ होती है वह क्या होते हैं? कशेरुकी प्राणी की लाल ग्रंथियाँ होती हैं। तो 78 का 4। 79 में लगाते हैं कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थक किया है? तो 79 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन किया था? आर्य समाज किया था। क्वेश्चन 80 में लगाते हैं। 80 कह रहा कि फेफड़े की कुल सामर्थ्य होती है, क्या होती है? तो 80 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्या होती है? सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग होता है। 81 क्वेश्चन में लगाते हैं। 81 क्वेश्चन करा कि यकृत यानी कि लीवर की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? तो 81 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किससे होगा? फाइगोसाइटोसिस से होता है। 81 का 3 नंबर। 82 में लगाते हैं कि मलखम्भ भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है? तो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश का। कहाँ का? 82 का आपको 3 याद रखिएगा। मलखम्भ कहाँ का? MP का हो जाएगा। 83 में लगाते हैं। 83 क्वेश्चन करा कि गैलापैगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो गैलापैगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है। आपको याद रखिएगा। 83 का 4 नंबर। पक्षी के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है। 84 में लगाते हैं। 84 कह रहा है कि देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन है? तो सुनीता नारायण। 84 का आपको 1 नंबर। 85 में लगाते हैं। 85 क्वेश्चन कर आपको कि जमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ कब किया गया था? तो जमुना एक्शन प्लान कब? तो 85 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 1993 में किया गया था। 86 में लगाते हैं। 86 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपको हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। 86 का 3 नंबर नहीं है। और फर्स्ट में कौन कौन आता है? तो PNN
और स्मॉग ओजोन आता है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। रूस में कितने समय कटिबंध हैं? तो रूस में जो है कितने कटिबंध हैं? तो 11 कटिबंध, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है? रूसी में है। 88 में आते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना का जो राजपथ है वो कौन है? इंटरनेट होता है। 89 का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शहीद दिवस 3 जनवरी, ये सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये भी सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन हम। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च का, ये भी सही हम लोग का है। चौथा कह रहा है आपको कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को, नहीं 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई के। तो यानी कि इसमें 4 गलती है जी। 90 कह रहा है कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो दिल्ली में हो गया। पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 91 में लोग आते हैं। 91 क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में हो जाएगा। 91 का 2 नंबर। 92 कह रहा है कि 1857 की विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो कौन था आपको हो जाएगा? तो 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर आपको हो जाएगा। जनरल लॉयल था। 92 का 4 नंबर। दानापुर का अंग्रेज अधिकारी 1857 क्रांति में जनरल लॉयल था। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। 93 कह रहा है कि हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष किया था? तो आपको हो जाएगा 93 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने पीड़ित के लिए अपना पक्ष दिया था। क्वेश्चन नंबर 94 में लाते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो 94 का आपको हो जाएगा 94 का कब किया था? 1919 में किया गया था। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय फूल मतलब कौन सा? तो 95 का आपका 2 नंबर गेंदा फूल है। क्वेश्चन 96 में आते हैं। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो अररिया में किया गया। कहाँ पे? अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। 97 में आते हैं। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णतः अभियान शुरू किया गया है? कौन किया है? तो आपको हो जाएगा 97 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? नीति आयोग किया गया है संपूर्णतः अभियान। 98 में आते हैं। 98 में क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो जंक डीएनए क्या है? तो 98 का आपको जगह 2 नंबर। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है जंक डीएनए। 99 में देखते हैं हम लोग। 99 क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया गया है? तो कौन किया है? तो 99 का आपको जगह डी नंबर। जापान किया गया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 100 आज का अंतिम क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन। विश्व की पहली मिस एआई कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो 100 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कोंजा लेवली विश्व की पहली मिस एआई बन गई है। तो केंजा लेली। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। ये हम लोग का 87 सेट था। तो हम लोग एक और सेट लेकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।